नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए आपके जो शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है, जिसमें आपके आईसीटी वगैरह फ्लैगशिप योजनाएं हैं, एनईपी 2020 है, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, एसएमसी है, फिर आरटी 2009-2011 है। तो इन सभी चीज़ों से बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आया हूं और ये शैक्षिक परिदृश्य का पेपर नंबर 23 है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि शैक्षिक परिदृश्य के टोटल आपके 30 टेस्ट करवाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से 30 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रत्येक प्रश्न आज 1 नंबर का रहेगा और अगर कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, जिस प्रकार से रीट मेंस में आपके रहेगी। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में साथियों आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 है आपके, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। शिक्षा वाणी 11 मई 2020, शिक्षा दर्शन 1 जुलाई 2020, बालिका शिक्षा फाउंडेशन 20 मार्च 1995 और निष्ठा 21 अगस्त 2019। तो जो असंगत आपको प्रश्न संख्या 1 में लग रहा है उसका चयन आपको करना है साथियों। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे, तो देखो, असंगत का मतलब यहाँ गलत से लिया जाता है। तो जो आपको गलत लगता है, मतलब एक तरफ आपके विभिन्न कार्यक्रमों या योजनाओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी डेट दे रखी है साथियों कि इनकी शुरुआत इस तारीख से हुई थी। तो ये आपको किसकी शुरुआत, कि भाई इसकी शुरुआत इस तारीख से नहीं हुई थी, वो आपको देखना है, ठीक है ना। असंगत देखना है। 3 तो आपको संगत मिलेंगे और 1 असंगत मिलेगा। तो साथियों, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। शिक्षा दर्शन की शुरुआत 1 जुलाई 2020 को नहीं हुई थी। पहले प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो, शिक्षा वाणी की बात करें तो 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक रूप से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई 20 मार्च 1995 को। और निष्ठा की शुरुआत की गई थी 21 अगस्त 2019 को, लेकिन शिक्षा दर्शन की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को, न कि 1 जुलाई 2020 को। इसी वजह से आपका जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें सेकंड विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न देखने से पहले साथियों बता दूं कि जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा 149 वाला जो कोर्स है, उसमें सुबह 8 बजे मैंने लेवल 1 और लेवल 2 हिंदी वालों के लिए, ठीक है ना, संधि का जो आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, उससे 40 प्रश्न हिंदी व्याकरण के फोल्डर में मैंने डाल दिए हैं। टेस्ट नंबर 6 है ये हिंदी व्याकरण का। 1-2 दिनों से थोड़े कम टेस्ट डल रहे हैं, ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी कम क्लासेज आ रही है। उसका कुछ विशेष कारण है साथियों, मतलब बहुत ही इमरजेंसी थी। बाकी आपको कोई दिक्कत अब से नहीं होगी, ठीक है ना। 1-2 दिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आई थी, इसी वजह से ये टेस्ट कम आ पाए। बट आपको आज भी उतने नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कल से, क्योंकि कल की चीज़ें तो आज तैयार करूंगा, तो फिर कल से आपको रेगुलरली 3-4 टेस्ट तो ऐप पर रोजाना 149 वाले कोर्स में, राजस्थान अध्ययन वाले कोर्स में मिल जाएंगे। और साथ ही यूट्यूब पर रोजाना रेगुलर 2 क्लासेज मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐप का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, और आप चाहो तो ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के कोर्स डाउनलोड कर सकते हो स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, और वहां पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है आपके, गार्गी पुरस्कार में दी जाने वाली 6,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि गार्गी पुरस्कार योजना जो है बालिकाओं को दी जाती है साथियों। उसमें 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त, मतलब उनको उपलब्ध करवाई जाती है टोटल। और जो बसंत पंचमी है उसके अवसर पर गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन ये 6,000 रुपए की जो राशि दी जाती है, ये किसके द्वारा दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ इस प्रश्न के लिए। तो साथियों, ये 6,000 रुपए की राशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा दी जाती है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं, देख लेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना बाल कल्याण योजना को लागू करने की घोषणा कब की थी? 12 सितंबर 2021, 12 जून 2021, 1 जनवरी 2021 और 10 अगस्त 2020 को। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, कौन से विकल्प का चुनाव आप प्रश्न संख्या 3 में करोगे। देखो, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत जी, इन्होंने
कोरोना बाल कल्याण योजना को लागू करने की जो घोषणा की थी वो डेट कौन सी है साथियों? वो डेट है आपके 12 जून 2021। कौन सी डेट है वो? 12 जून 2021 को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना बाल कल्याण योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी। तो सेकंड विकल्प तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को कितनी राशि देने का प्रावधान है? 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 11,000 रुपए और 25,000 रुपए। देखो 2016 में इस योजना का प्रारंभ किया गया, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का, और टोटल इसमें 50,000 रुपए की राशि बालिकाओं को दी जाती है टोटल, ठीक है ना। जन्म के समय, प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, और मतलब इस तरह कुछ निश्चित उम्र होती है, निश्चित जो उन्होंने स्तर बना रखे, उसके बाद में बालिकाओं को राशि दी जाती है। अगर देखो इस योजना में कोई पात्र बालिका है और उसने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है साथियों, और वो मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्र बालिका है, तो फिर उनको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 12वीं कक्षा पास कर ली, फिर उस टाइम पे जितनी राशि मिलेगी वो राशि कितनी होगी साथियों? 25,000 रुपए। कितनी होगी साथियों? 25,000 रुपए की सहायता उसको की जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, देखो इनको मान्यता प्रदान करने की बात की जा रही है। भाई जो प्राइवेट स्कूल होते हैं साथियों, पीएस और यूपीएस प्राइवेट जो स्कूल होते हैं, तो उनको मान्यता प्रदान करने की बात करें तो उनको मान्यता प्रदान प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा की जाती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा प्राथमिक उच्च प्राथमिक को नहीं की जाती है। किनके द्वारा? प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इनको मान्यता प्रदान की जाती है। देखा होगा आपने किसी स्कूल में अगर कोई घटना घटती है, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, अगर कोई अनुशासन मतलब कोई अनुशासन है, ऐसी चीजें करता है जो सरकार के नियमों के विरुद्ध है, तो गवर्नमेंट उसके जो मान्यता है वो रद्द कर देती है। तो ये जो चीजें हैं मान्यता प्रदान करने की पीएस यूपीएस में, ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक की है साथियों। चौथा विकल्प प्रश्न 5 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, नन्ही कली योजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर जिले से, बीकानेर जिले से, जोधपुर जिले से और गंगानगर जिले से। तो इनमें से जो योजना है जिसका नाम क्या है साथियों? नन्ही कली योजना। इसका संबंध राजस्थान के जिस जिले से है उस जिले का नाम आपको बताना है, और छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा नन्ही कली योजना का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। कौन से जिले से है? उदयपुर जिले से। तो छठे प्रश्न में विकल्प 1 आपके सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। देखो 7वें प्रश्न को, राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1960 में, 1951 में और 1952 में। राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की बात की जा रही है, और राजस्थान शिक्षा सलाहकार जो मंडल है साथियों, इसकी बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल, इसकी स्थापना सन 1951 ईस्वी में हुई थी। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देखेंगे, एसएमसी की कौन सी धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के गठन का प्रावधान है? धारा 5 है वो, धारा 7 है वो, धारा 10 है वो, या धारा 12 है वो? देखो आपने जो अभी रीट का एग्जाम दिया था 2022 में साथियों, उसके जो प्रमाण पत्र है वो वितरित होना चालू हो गए हैं। ये आपको सूचना मिल चुकी होगी। जहां पर आपका सेंटर आया है, तो एक बार आप जो बोर्ड की वेबसाइट है वहां पर अपनी जो डिटेल है उसको भरकर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रमाण पत्र कहाँ पर मिलेंगे। अदर स्टेट वाले हैं वो, उनको भी ये पता चल जाएगा कि उनको प्रमाण पत्र कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। बार बार मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमें प्रमाण पत्र कहाँ मिलेंगे। दूसरा भी ले सकता है प्रमाण पत्र, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं जाना चाहते हो तो कोई दूसरा जाकर भी आपका प्रमाण पत्र ले सकता है। लेकिन अब आ ही चुके हैं तो ले लो उनको, क्योंकि बाद में फिर लोगे एग्जाम पास में आएगा आपके, फिर कि मेरे तो 3 दिन बिगड़ेंगे, मैं वहां पर जाऊंगा, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो अभी ले लो आप, है ना, अभी बढ़िया टाइम है ये। तो प्रमाण पत्र निश्चित रूप से ले साथियों। एसएमसी की जो ये विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के गठन का प्रावधान जिस धारा में है वो धारा है धारा नंबर 12 है वो। धारा संख्या कौन सी है साथियों? एक्ट कौन सा है वो? 12।
तो विकल्प आपके 4 जो है प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को सोशल मीडिया इंटरनेट फॉर लर्निंग मैनेज इंगेजमेंट का ध्येय वाक्य है। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, मिस्ड कॉल दो कहानी सुनो, हमारे शिक्षक हमारे नायक, प्यारे बच्चों कान लगाओ। तो साथियों 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो प्रश्न को समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ये देखो बात की जा रही है सोशल मीडिया इंटरनेट फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, इसका जो ध्येय वाक्य है वो ध्येय वाक्य कौन सा है, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। जो ये सोशल मीडिया इंटरनेट फॉर लर्निंग इंगेजमेंट है, इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, स्माइल। क्या कहते हैं साथियों, इसको स्माइल के नाम से जानते हैं, जो कि 3 चरणों में चला, स्माइल, फिर स्माइल 2.0, फिर स्माइल 3.0, कोविड में चला था ये, ठीक है ना। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, इस प्रकार से इसका ये ध्येय वाक्य था। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना। जब 20 प्रश्न आप हल कर दो तो अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप अनअटेम्प्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क वहीं उठाना है जहां आपको 2 ऑप्शन गलत बाहर निकाल सकते हो, 2 ऑप्शन बिल्कुल बाहर निकाल दिया, वहां आप रिस्क उठा सकते हो। उसके बाद ईमानदारी से कमेंट करना कि 15 प्लस आपके हो रहे, एक नहीं हो रहा। अगर हो रहे तो वास्तव में शानदार तैयारी चल रही है, अभी शानदार हुई नहीं है, शानदार चल रही है साथियों। देखो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अंतिम स्तर पर छात्रों की आयु निर्धारित की गई है। 12 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष और इनमें से कोई भी नहीं। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर देखिएगा। एनईपी 2020 के अनुसार जो अंतिम स्तर पर छात्रों की आयु जो है निर्धारित की गई है वो है 14 से 18 वर्ष। आपने देखा होगा कि 4 स्तर बनाए गए हैं एनईपी 2020 में, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ये 4 चीजें बनाई गई है, 4 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया है। तो अंतिम जो स्तर है ये 14 से 18 वर्ष 4 साल के लिए होता है साथियों। विकल्प नंबर आपके जो 3 है, प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी विषय वस्तु है। आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि और टीचर कॉर्नर। तो देखो एक जो ऑप्शन है 11वें प्रश्न में उसको अपन कैसे हटा सकते हैं, टीचर कॉर्नर, ये तो अध्यापकों के लिए होना चाहिए, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं साथियों। अब 3 चीजें बची है। हवामहल जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जिन बच्चों की आयु 3 से 6 वर्ष है उनके लिए कौन सी विषय वस्तु दी जाती है, आज की कहानी साथियों। क्या दी जाती है, आज की कहानी। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में आरटीई का नाम है। आरटीई अधिनियम 2009, आरटीई अधिनियम 2010, आरटीई अधिनियम 2011, आरटीई अधिनियम 2012। तो देखो राजस्थान में आरटीई का नाम क्या है, आपको प्रश्न संख्या 12 में ये देखना है। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर देखो, नॉर्मली हम आरटीई 2009 को, मतलब आरटीई को 2009 के नाम से जानते हैं, लेकिन बात की जा रही है राजस्थान की, और राजस्थान में आरटीई का जो नाम है साथियों वो है आरटीई अधिनियम 2011। क्या है, आरटीई अधिनियम 2011 है, ठीक है ना। 2009 नहीं है राजस्थान में, 2009 10 12 नहीं है, 9 10 12 को छोड़ के कौन सा है, 11 है साथियों। आरटीई अधिनियम 2011 के नाम से इसको राजस्थान में जानते हैं। तो थर्ड विकल्प 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। विकल्प है आपके सामने, शिविरा के द्वारा, आयुक्तालय मिड डे मील के द्वारा, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल के द्वारा, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो कि अभी आपके नवंबर में चालू हुई थी साथियों, 29 नवंबर को, ठीक है ना, 29 नवंबर 2022 को। मोस्ट इंपोर्टेंट मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और ये जो बच्चों को जो ड्रेस, मतलब बच्चों को जो ड्रेस वितरित की थी यूनिफॉर्म वाली, ये दोनों ही योजना एक साथ लॉन्च की गई। और साथियों इसका जो संचालन है, ड्रेस के नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ बाल गोपाल योजना का, जिसमें दूध पिलाया जाता है बच्चों को, जो पाउडर मिल्क है उससे दूध निर्मित करके। तो साथियों इसका जो संचालन है ये आयुक्तालय मिड डे मील के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, आयुक्तालय मिड डे मील के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है। असत्य गलत कथन का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। विकल्प को देखिएगा, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा का आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक, दीक्षा लॉन्च 5 सितंबर 2017, दीक्षा राइस प्रारंभ सत्र 2017-18। तो साथियों इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है। और 14वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, तो आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, क्योंकि दीक्षा राइस का जो प्रारंभ सत्र है वो 2017-18 नहीं है बल्कि 2018-19 है। कौन सा है, 2018-19 है, किसका, दीक्षा राइस का। बाकी दीक्षा का पूरा नाम क्या है साथियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा को कहा जाता है। दीक्षा का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। लॉन्च कब हुआ दीक्षा, 5 सितंबर 2017, और दीक्षा राइस का प्रारंभ हुआ 2018-19 सत्र में। इसी वजह से आपके प्रश्न 14 का चौथा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, दीक्षा राइस की विशेषता है, अध्यापक अपना व्यक्तिगत पेज इसमें बना सकता है, अध्यापक अपनी प्रगति का मूल्यांकन इसमें कर सकता है, कक्षा के संसाधनों का उपयोग कर सकता है, और इनमें से सभी। तो साथियों जो दीक्षा राइस की विशेषता है वो आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है। और 15वें प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। देखिएगा, अध्यापक अपना व्यक्तिगत पेज भी इस पर बना सकता है, अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी कर सकता है और संसाधनों का उपयोग भी कर सकता है। अतः ये सारी चीजें दीक्षा राइस की विशेषता है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 को, किस ऐप के माध्यम से संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। दीक्षा के माध्यम से, निष्ठा के माध्यम से, दीक्षा राइस के माध्यम से और देववाणी के माध्यम से। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है साथियों। ऐप के बारे में पूछा गया है कि वह ऐप कौन सा है जिसके माध्यम से संस्कृत शिक्षा के जो छात्र है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो साथियों वो है देववाणी। कौन सा ऐप है वो, देववाणी नाम है ऐप का। फोर्थ विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। देववाणी जो है, देववाणी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, विद्यालय प्रश्न नंबर विद्यालय क्या सॉरी बालक की विषयवार व्यक्तिगत डायरी है। मीन ये कि ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बालक की विषयवार व्यक्तिगत डायरी है, पोर्टफोलियो है, विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन है, अध्यापक योजना डायरी है, और इनमें से सभी। तो साथियों 17वें प्रश्न का सही आंसर थोड़ा सोच करके बताना है। देखो जो ऐप पर अभी तक देखो 149 वाले कोर्स में कम से कम साथियों आपके 140 प्लस टेस्ट लिए जा चुके हैं। अभी 140 प्लस टेस्ट लिए जा चुके हैं और एग्जाम आपका एक आध महीने आगे जो खिसकता है तो आप यूं मानिए 100 टेस्ट और अधिक हो जाएंगे, मतलब 200 100 मतलब 300 और 140 से मतलब 400 के आसपास टोटल टेस्ट आपसे आपके हो जाएंगे साथियों। ऐप पर एग्जाम तक आपके जो स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन में 149 वाला जो कोर्स है लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए। और लेवल 2 के भाई कल मेरे पास एक मैसेज आया कि सर आप जो भूगोल वाला फोल्डर है भूगोल की टेस्ट सीरीज, यार भूगोल के टेस्ट मैंने डाल रखे हैं, कला संस्कृति के डाल रखे हैं, इतिहास के डाल रखे हैं, शिक्षण विधियों के डाल रखे हैं, साइकोलॉजी के डाल रखे हैं और शैक्षिक परिदृश्य के डाल रखे हैं। अब जो सब्जेक्ट के टेस्ट बच रहे हैं तो लेवल 2 और लेवल 1 वालों के लिए तो पहले सब्जेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर जीके पे आ जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है आपके, तो आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। देखो अगर हम बात करें बालक की विषयवार व्यक्तिगत डायरी की तो बिल्कुल पोर्टफोलियो जो है यही बालक की विषयवार व्यक्तिगत डायरी है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 18वें प्रश्न को, नो बैग डे के अनुसार माह के तृतीय शनिवार को आयोजित किया जाता है। बाल सभा मेरे अपनों के साथ, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान और भाषा कौशल विकास। तो देखो नो बैग डे राजस्थान में प्रत्येक माह का जो मतलब प्रत्येक शनिवार जो होता है साथियों, प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे आयोजित किया जाता है जिसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ये जो तृतीय शनिवार आता है किसी भी माह का, इस तृतीय शनिवार को जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है वह है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। कौन सा कार्यक्रम आयोजित होता है, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। आपको नए अगर हो चैनल पर तो निश्चित रूप से चैनल को जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको जरूर दबा कर जाइएगा और बेल आइकन ऑन करिएगा साथियों ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंच सके।
अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कितने प्रश्न आपके 20 में से ईमानदारी से सही हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के कारण है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए, डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, और इनमें से सभी। तो 19वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के कारण आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है। और साथियों 19वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता की बात की जा रही है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं, और डाटा को व्यवस्थित भी हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। अतः ये सभी कारण सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के हैं। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 19 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, और आपके ये 23 जो टेस्ट है इसको समाप्त कर लेते हैं। देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 21 से और अनुच्छेद 50। साथियों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद है आपके 21A, 21A उस अनुच्छेद का नाम है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। तो ये 23 जो टेस्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। 23 इंटू 20 करके देखिएगा। 23 इंटू 20 23 इंटू 2 बराबर 46, मतलब 460 क्वेश्चन शैक्षिक परिदृश्य से आपको करवा चुका हूँ साथियों। 460 क्वेश्चन प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने ICT और तकनीकी के नाम से, ठीक है ना। तो वहां से आप पिछले सभी टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए साथियों।